स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र, जिसे रासायनिक सूत्र कहते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो आज का पहला सूत्र है कि ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट परिभाषा में। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिख देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, तो नाइट्रोजन को N2 लिख देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को H2 लिख देते हैं। हाँ, अगला आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO। ठीक है, अगला है कि सल्फर डाइऑक्साइड का, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। अगला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो NO2 हो जाएगा। डाई लग गया तो आपको समझ जाना है कि दो लगेगा ही लगेगा। मोनो अगर बोल दिया तो उसमें दो नहीं लगता है। ठीक है, अगला है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र हो जाएगा NO। मोनो लग गया है तो NO हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र, तो N2O। ठीक है, नाइट्रोजन में डाई लगा है तो N में दो लग जाएगा। ठीक है, अगला है कि क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। क्या होता है जी, 17। अगला है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, तो ये होता है HCl। क्या होता है, HCl। अगला है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3, और ये अमोनिया का सूत्र बार बार पूछा भी जाता है। अब हम देखेंगे अम्ल से मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र, रासायनिक सूत्र जी। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको बता दें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही खतरनाक एसिड है। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में सूत्र होता है HCl, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। ठीक है, अगला है कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है जी, H2SO4, और इसका प्रयोग बैटरियों में होता है, और ये भी प्रबल अम्ल है। अगला है कि नाइट्रिक एसिड होता है, तो HNO3। क्या होता है, HNO3, ये एक नाइट्रिक एसिड है। अगला है फास्फोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो H3PO4, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक है, सल्फ्यूरिक है और नाइट्रिक। ठीक है, तो आप इस तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लेते हैं क्षार से इंपॉर्टेंट सूत्र लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्षार का होता है, देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, और ये कहा जाए तो प्रबल क्षार है। क्या है जी, प्रबल क्षार है। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम का K से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो KOH हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH का होल 2। क्या पढ़ेंगे इसको, CaOH का होल 2। ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। अगर आगे है, अब लवण से लेंगे। लवण कैसे बनता है जी, तो जब हम अम्ल को क्षार से मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं, क्षार से मिलाते हैं, तो प्राप्त होता है लवण। क्या प्राप्त होता है, लवण, और कुछ मात्रा में हमको जल मिलता है। क्या मिलता है, जल। ठीक है, तो ये परिभाषा भी होता है कि लवण किसे कहते हैं, तो जब हम अम्ल को क्षार से मिलाते हैं तो लवण प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल भी प्राप्त होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट लवण है कि सोडियम क्लोराइड NaCl, और आपको जानकर हैरानी होगी तो NaCl सूत्र है नमक का। किस चीज का जी, नमक का। NaCl सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्बोनेट सोडियम। क्या कह रहा है, कार्बोनेट सोडियम का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट है CuCO3, और इसी को कहते हैं खड़िया। क्या कहते हैं, खड़िया का सूत्र होता है संगमरमर का सूत्र होता है। और ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा उतना नहीं है, तो हम बताना सही नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, हम आपको इंपॉर्टेंट आपको दिखा दे रहे हैं, याद कर सकते हैं। आगे और भी है जिसका IUPAC नाम है, चाक का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ग्लूकोज का देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का सूत्र, तो आपको याद करना है C6H12 और O6 होता है ग्लूकोज का। ठीक है, हाँ, और देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आपको याद कर लेना है। ठीक है, खाने का सोडा याद कर लेना है NaHCO3 होगा। ठीक है, अगला है कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, याद ही कर लेना है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, CaSO4 इंटू 2H2A हो जाएगा इस जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है, आगे होता है धोवन सोडा, यानी धोने का सोडा, Na2CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा, धोने का सोडा। हाँ, ऐसे ही
इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ही एक इंपॉर्टेंट आ रहा है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिखते हैं CaOH का होल 2। आपको इसको याद ही कर लेना है, ठीक है। आगे है शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, ठोस बर्फ, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, जो जम जाता है तो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अगला है सिरका, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक एसिड, तो CH3COOH होगा है, ठीक है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, फालतू क्वेश्चन पढ़कर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यही है आप लोग के सामने, और आप लोग से अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, POP का सूत्र क्या होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।